और तुम सब बहुत अच्छे से बनाए हो डायग्राम, और अच्छे से प्रैक्टिस करना, जब भी बनाना हो इसको कम से कम आधा पेज लेकर बनाना, ठीक है ना डायग्राम। अब देखिए हम लोग को समझना है हर एक पार्ट्स का नाम और हर एक पार्ट्स का फंक्शन समझना है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई एंड राइट अबाउट एनी 4 पार्ट्स ऑफ द आई। किसी भी 4 पार्ट के बारे में लिख के दिखाओ। 4 पार्ट तुम्हारा चॉइस होना चाहिए, जरूरी नहीं है, हम बस एग्जांपल ले रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है तो आ भी सकता है। देखिए डायग्राम तुमको अगर समझ में आ गया तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फ्रंट पार्ट है जिसको क्या नाम दिया गया है, कॉर्निया। ध्यान से समझना कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है हमारे आंखों के ऊपर। ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जिसके कारण हम लोग जब देखते हैं किसी की आंख को ना तो लगता है कि आंख पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, आंख पे चमक रहा है, सामने वाला खिड़की का इमेज बन जा रहा है, दरवाजा का इमेज बन रहा है। ऐसा फील होता होगा तुमको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा आंख का फ्रंट पार्ट बिल्कुल शाइनी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर तो समझिएगा क्या होता है। ये पूरे आंख में नहीं प्रेजेंट है, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट है, यहां से लेकर यहां तक प्रेजेंट है। इसका काम क्या होता है, तो कॉर्निया का काम है हमारे आंख के ऊपर एक मेम्ब्रेन का लेयर बना के रखना जो कि रिफ्रैक्शन में हेल्प करेगा। तो याद रखना कॉर्निया के मदद से मोस्ट ऑफ द लाइट गेट रिफ्रैक्टेड। सिर्फ लेंस के मदद से रिफ्रैक्शन होगा तो बहुत कम रिफ्रैक्शन हो पाएगा, इमेज भी अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन लेंस के पहले एक और कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस है इसका मतलब वो रिफ्रैक्शन कर सकता है। रिफ्रैक्शन करने का जितना भी लाइट सभी डायरेक्शन से आएगा वो यहाँ क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल होके लाइट के लेंस पे जाएगा। उसके बाद लेंस को कन्वर्ट करके रेटिना बनाएगा, तब जाके इमेज फॉर्मेशन होने वाला है। तो कॉर्निया का मेन फंक्शन समझ गया। कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट एट द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई व्हिच वेयर ऑल द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। याद रखना मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन लेंस में नहीं, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कहां पे हो जाता है, कॉर्निया में ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया के अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइरिश। आइरिश आर पिगमेंटेड सेल्स। आइरिश एक मसल है, मसल, इनवॉलेंट्री मसल्स, वी कैन नॉट कंट्रोल मसल, ओके, इनवॉलेंट्री है। तो अगर तुम्हारे आंख में टॉर्च को बढ़ा जाएगा ना तो अचानक से आइरिस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर लेगा और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारे अंधेरा में रख देंगे, टॉर्च ऑफ कर देंगे, तुम अंधेरा में जाओगे तो आइरिस अपने आप को बड़ा कर लेगा और प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब आइरिस अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है, और ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द मसल ऑफ द आइरिस देयर विल बी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द साइज ऑफ प्यूपिल ऑल्सो। तो याद रखना डार्कनेस में प्यूपिल वाइड हो जाता है और ब्राइटनेस में प्यूपिल नैरो हो जाता है। ये होता कैसे है भाई, तो विद द हेल्प ऑफ आइरिस। इसका मतलब प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस है क्या एक तरह का, ऊपर क्यों खिंचा रहा है, तो ये वाला पार्ट इधर जाने लगेगा, ये वाला पार्ट इधर जाने लगेगा, तो लेंस क्या बन गया, थिक बन गया ना। इट मीन्स व्हेन सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट लेंस बिकम थिकर। और उसी तरह से उल्टा करेंगे कि जब सिलरी मसल रिलैक्स करेगा तो लेंस क्या बन जाएगा, थिन बन जाएगा। बात समझ में आया।